आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 23 दिसंबर है। 23 दिसंबर का इतिहास हम भारतीयों के लिए कई महीनों में काफी खास है। वैसे तो साल का हर महीना और महीने की हर तारीख किसी न किसी रूप में खास अहमियत रखती है, लेकिन 23 दिसंबर की बातें याद आती है, यानी हम 23 दिसंबर पर चर्चा करते हैं तो कई तरह की अहम घटनाएं जो भारत में हुई थी उसे हम याद करने लगते हैं। यानी 23 दिसंबर को भारत में कई प्रभावशाली व्यक्तियों का जन्म हुआ था तो कई का निधन भी हुआ था। इसके अलावा भी अन्य कई घटनाएं देश व दुनिया में हुई थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि 23 दिसंबर को क्या है खास, क्या हुआ था देश और दुनिया में। दोस्तों, हम अपनी बात शुरू करते हैं भारत के 5वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह से। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है। किसानों के हित में जो उन्होंने कदम उठाए थे, जो काम उन्होंने किया था, किसान कभी भुला नहीं पाएंगे। किसानों के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक कार्य किए थे। आइए हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि किसानों के लिए उनका कौन सा कदम काफी ऐतिहासिक था। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह केवल 23 दिनों के लिए ही प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें अंत में इस्तीफा देना पड़ा था। 1939 में अंग्रेजी शासन के दौरान जब संयुक्त प्रदेश, जो अब का उत्तर प्रदेश है, में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब चौधरी चरण सिंह ने किसानों को सुखदारों के चंगुल से निकालने के लिए डेप्ट रिडम्पशन बिल लाए थे। यानी किसानों के लिए डेप्ट रिडम्पशन बिल उन्होंने लाया था। यूपी में मंत्री रहते किसानों के लिए जमींदारी उन्मूलन बिल बनाया था और उसकी मंजूरी के लिए कई स्तर से पहल किए थे। केंद्र में जब वे मंत्री बने थे तब उन्होंने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी जिसे आप शॉर्टकट में नाबार्ड कहते हैं, की स्थापना उन्होंने की थी। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह को पीएम के तौर पर संसद में बोलने का मौका काफी कम मिला, या यूं कहे कि संसद में बोलने का मौका ही नहीं मिला। कहते हैं कि किसानों के मसीहा अगर संसद में बोलता, उसे कुछ और मौका मिलता तो शायद किसानों की किस्मत पलट जाती। लेकिन सिस्टम को, ईश्वर को यह मंजूर नहीं था और उन्हें मात्र 23 दिनों के अंदर इस्तीफा देना पड़ा था। दोस्तों, ये हुई किसानों की मसीहा चौधरी चरण सिंह के बारे में संक्षिप्त जानकारियां। और आगे बढ़ते हैं साथियों, आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव का निधन हो गया था। यानी वर्ष 2004 को वे इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाने जाने वाले स्वर्गीय राव हमेशा याद किए जाएंगे। उनके कार्यकाल में देश में कई अहम कारनामे हुए जिसे देशवासी कभी भुला नहीं पाएंगे। बताते हैं कि वे इंदिरा गांधी के भी काफी खास थे और जब आपातकाल देश में लागू हुआ था और परिस्थितियां विपरीत बनी थी, तब भी उन्होंने इंदिरा गांधी का साथ नहीं छोड़ा था। राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्हें देश के सामने लाया गया और 1991 से लेकर 1996 तक वे देश के प्रधानमंत्री रहे। उनका जन्म 28 जून 1921 ईस्वी को हैदराबाद के करीमनगर गांव में हुआ था।
दोस्तों, स्वर्गीय राव राजनीति के अलावा कला, साहित्य व संगीत के क्षेत्र में भी काफी माहिर थे। भाषाओं में भी उनकी रुचि थी। भारतीय भाषाओं के साथ फ्रांसीसी व स्पेनिश भाषाओं में भी काफी शौक रखते थे। वे 1971 से लेकर 1973 तक आंध्र प्रदेश के सीएम रहे। दोस्तों, इसके अलावा वे 1980 से लेकर 1984 तक विदेश मंत्री भी रहे। तो दोस्तों, ये हुई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राव के बारे में संक्षिप्त जानकारियां। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज के इतिहास में और क्या क्या हुआ था। दोस्तों, आज ही के दिन AK-47 यानी राइफल का निर्माण करने वाले व्यक्ति, जिनका नाम मिखाइल कालावित्शको था, का निधन 1947 में हो गया था। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली राइफल के आविष्कारक 1919 में सोवियत संघ के कुर्बा गांव में पैदा हुए थे। दोस्तों, वे कवि भी थे और 6 पुस्तकें कविता की उन्होंने लिखी थी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज के इतिहास में। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2010 में केरल के पूर्व सीएम यानी मुख्यमंत्री व कांग्रेसी नेता करुणाकरन का निधन हो गया था। दोस्तों, आज ही के दिन 2008 ईस्वी में सॉफ्टवेयर कंपनी सत्यम पर विश्व बैंक ने प्रतिबंध लगाया था। दोस्तों, आज ही के दिन 1899 ईस्वी में प्रसिद्ध उपन्यासकार, रचनाकार, लेखक, क्रांतिकारी पत्रकार व संपादक राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ था, यानी 1899 को। दोस्तों, आज ही के दिन 1922 ईस्वी में BBC ने रोजाना समाचार प्रसारण की शुरुआत की थी। दोस्तों, आज ही के दिन 1968 ईस्वी में मौसम संबंधी देश में पहले रॉकेट मेनका का सफल परीक्षण किया गया था। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2001 में पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता किया गया था। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2000 में एक्ट्रेस व गायिका नूरजहां का निधन हो गया था। तो साथियों, आज का एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।